दीदी आप चिल्लाने मत, मैं आपको सब समझाती हूँ। वो क्या मुसीबत है, एक बिजली बिल के लिए पूरे घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है। अरे आरती अपने पास बिल रखती क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। ये है कौन, यहाँ क्या कर रही है? दीदी वो दरअसल सुजैन, क्या हुआ बिल का? अरे बिजली विभाग वाले इंतजार कर रहे हैं। दीदी आप ये बिल लेके नीचे जाओ, फिर मैं आपको सब समझाती हूँ। अरे तुम लोग बिल ढूंढ रहे हो या छाप रहे हो बिल? एक मिनट, बिना प्रॉमिस किए मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बारे में बाहर कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं गेम से हार जाऊंगी मासी। मासी? हद है, मतलब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? उन बिजली विभाग वालों को दोपहर का खाना खिला के भेजेंगे क्या? कहाँ है बिजली का बिल? मिला? राखी दीदी, दूसरों के कमरे में ताक झांक करना आपकी आदत है, हमारी नहीं। तो बिल ढूंढने में टाइम लगता है। सुजैन देखो तुम ज्यादा। मूर्ति बन के क्यों खड़ी हो? चलो नीचे चलो। राखी दीदी, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, तो सबसे पहले तो आप ही आगे जाएंगी ना, फिर हम आपके पीछे पीछे आएंगे। यही तो संस्कार होते हैं। वाह सुजैन, तुम्हारी बातें ना कभी कभी मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। अब तुम दोनों यहाँ बैठ के गप्पे मत मारना। चलो आओ, अम्मा ने सबको बिगाड़ के रखा हुआ है। पहले से बता देते तो हम पर्ची दफ्तर भिजवा देते, आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ती। लीजिए आपकी पर्ची। इसमें मैंने क्या किया? अब खुद ही आती है मुझसे मिलने। मुझे लगा था अब बाहर मेरा ध्यान रखोगी, फिर मासी अंदर कैसे आई? अब तो मैं 100% के बाहर जाऊंगी। तुम नहीं हारोगे मुस्कान, मैं हूं ना। सुजान मासी अब तक नहीं आई, मतलब उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है मैं आज तक किसी भी गेम में नहीं हारी हूँ, और अगर हार गई तो वो खतरनाक नानी मुझे चेन में बांधकर रूम में बंद कर देगी। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं हारने दूंगी। उसका तुम चुप हो जाके। तो अब बताइए जया जी,
ये लड़की है कौन और ये यहाँ क्या कर रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मा के फोन में मेरी फोटो देखी ही होगी मासी। मम्मा, मासी, ये मुझे मासी क्यों बुला रही है? दीदी, ये आरती दीदी की बेटी है, मुस्कान। आरती दीदी की बेटी? पर वो तो पैदा होते ही इतनी सी थी, अब बड़ी हो गई है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाके अम्मा को बताती हूँ। सुजन दीदी रुकिए। मुस्कान, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? तुम यही रहना। सुजन दीदी, तुम रो क्यों रही हो? रोक नहीं तो और क्या करूं? अगर मम्मा ने आपको देख लिया तो मुझे बहुत मार मिलेगी। इसका मतलब आरती दी तुम्हारी मम्मा है? और नहीं तो क्या। अरे बेटा, वो तो गुस्सा होगी ही ना। पहले वो लोग मुस्कान को ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब जयामा से भी छुप गई तो उनकी हाथ दुगनी हो गई है ना, इसलिए। यस, मतलब हम जीत जाएंगे, है ना मम्मा? सच में आरती दीदी अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ सह रही है, वो भी अकेले। अरे अपनी अपनी आंखें बंद करो, नीम की पत्ती जला रहा हूँ। उस दिन जो सरकारी आदमी आया था ना मच्छर मारने के लिए, उससे तो कुछ असर नहीं हुआ है, इससे होगा। आरती के कमरे में भी मैं फैला देता हूँ। हाँ। एक मिनट। अरे जीसी, आप भूल गए, आरती दीदी को नीम के धुएं से सख्त नफरत है। आप एक काम कीजिए, आप ये दूसरे कमरे में जाके दीजिए, या हम कुछ और करते हैं। अच्छा ठीक है। मासी, आपने किसको कुछ बताया तो नहीं ना? मासी हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें ये गेम हारने कैसे दूंगी मैं? आज से मेरी तरह सुजैन मासी भी तुम्हारी टीम में। क्या सच्ची? हाँ, हम दोनों मिलकर तुम्हें ये गेम जीतने में तुम्हारी मदद करेंगी। मैं तो मम्मा के बारे में सोच रही हूँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि दो मासियाँ मेरी टीम में आ गई है। हूँ ना मैं खिलाड़ी नंबर 1? 100%। और अगर हम सब मिलकर तुम्हें ये गेम जिता पाए तो हमारी भी जीत होगी। थैंक यू मासी। अरे कहाँ हो तुम सब? आरती आ गई तू? हमें जाना होगा मुस्कान, ठीक है?
तुम छुप जाओ। देखो अम्मा, आपके लिए क्या लाई। अरे वाह, आप ना इसमें काला नमक डाल के खाइए, तबीयत यूं खुश हो जाएगी। अच्छा ये बता मुस्कान कैसी है? बहुत खुश है अम्मा, खूब जोर शोर से पढ़ाई चल रही है उसकी आजकल, और आप सब लोगों को बहुत याद करती है। याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है। सुन ना, एक काम करते हैं, अगले संडे को मैं स्कूल चली जाती हूँ, उसे देख भी लूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी अम्मा, आप जरा मुझे 5,000 रुपए देंगे? उसके स्कूल में ना अगले शुक्रवार को कुछ वो क्या कहते हैं, स्कूल ट्रिप है। मैं आपको शाम तक लौटा दूंगी। ले लेना, लेकिन अगर अगले शुक्रवार को वो स्कूल ट्रिप पे होगी तो संडे को तो स्कूल में नहीं होगी ना? हाँ कोई बात नहीं, उसके बाद आप जाके मिल लेना। अरे आरती, हाँ? तुम्हें नीम का धुआं पसंद नहीं है क्या? क्या? मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा था धुआं फैलाने के लिए, तो जया सुजैन ने मना कर दिया कि तुम्हें पसंद नहीं है नीम का धुआं। क्या जया और सुजैन मेरे कमरे में थे? हाँ। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अम्मा देखो ना, ये लोग मेरे कमरे में। अरे तो क्या हो गया, जो कोई अंदर जा भी नहीं सकता? राखी दीदी देखिए, आप बिल लेने गए थे और बेवजह इतना बवाल मचा रही हो तुम। कुछ भी हो, कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे कमरे में आए मुझे बिल्कुल भी पसंद है। और अम्मा ये सब कुछ अब समझा दो प्लीज। अरे क्या समझा दूं? मैंने खोला था दरवाजा, बिजली विभाग वाले आए थे बत्ती काटने। अब बिना बिजली के महफिल तो नहीं सजा सकते ना हम। और ऐसा कौन सा हीरा छुपा है तेरे कमरे में जो किसी के जाने पर इतना चिल्लाने लगती है तू? माँ यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया है? राखी दीदी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। बहस करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं आरती। ये जो कमरे हैं ना, इस 4 दीवारी के बीच में हम सबके रहने की जगह है, बस घर नहीं है। जाने दो ना दीदी, हम तो बस बिल लेने गए थे। जाहिर है कि इन दोनों ने मुस्कान को नहीं देखा है, वरना अब तक तो हंगामा खड़ा हो चुका होता। हाँ आरती दीदी, आप भी ना, और टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी ही साइड हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरे कमरे में जाए, क्योंकि वही तो एक जगह है हम सबके पास जहां हम अपनी मर्जी से बिना किसी दिखावे के चैन की सांस ले सकते हैं। क्यों अम्मा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जहां आरती को लेकर कुछ कहो सब एक हो जाते। राखी दी, प्यार तो हम सब आपको भी बहुत करते हैं। जिस दिन आप सही होंगी ना, उस दिन देखना हम सब आपके लिए एक हो जाएंगे। मम्मा ऐसे नहीं खेलते। अब छोड़ो ना, ये बताओ, जब रूम का ताला खोला गया तब आप कहाँ पर थी? अपने छुपने वाली जगह पर थी ना? मैं आपको कितनी बार बताऊं, किसी ने भी मुझे नहीं देखा। वो लोग अंदर आए, बिल लिया और चले गए थे। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो मम्मा? मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पेटी किसकी है? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एक बात मेरे अब भी समझ में नहीं आ रही कि आरती दीदी ने मुस्कान की सच्चाई हमसे क्यों छुपा कर रखी। शायद इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि मुस्कान को इस जगह की और हम सब की सच्चाई का पता चले। नहीं जया, सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि अगर ये बात होती तो आरती दी हम सबको मुस्कान के बारे में बताती, ताकि हम सब मिलकर इस जगह की असलियत उससे छुपा कर रख सके। वो तो है। अब पता नहीं तबस्सुम मम्मा को मुस्कान के बारे में कितना पता है। मम्मा एक बात कहूँ? बोलो ना। अब ये गेम में बहुत हुआ, मुझे नहीं खेलना है।
अब ऐसे कैसे नहीं खेलना है? जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता है तब तक गेम थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम गेम ड्रॉ भी तो कर सकते हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस गेम में ड्रॉ या हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। आरती दी को जीतना ही होगा। सही कहा आपने। देखो मुसु, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जब तक आपको नए स्कूल में एडमिशन नहीं मिल जाती तब तक आप यही पढ़ोगे। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। मम्मा, आप मेरे लिए हॉस्टल ही क्यों ढूंढ लिए? घर से भी तो स्कूल जा सकती हूँ ना। प्लीज कहीं आसपास स्कूल देखिए ना, ताकि यहीं से मैं जा पाऊँ। मुस्कान को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि इस जगह की और अपनी माँ की सच्चाई जानने के लिए वो अभी बहुत छोटी है दीदी। हाँ जया, क्योंकि हम सब हारे हुए लोगों के बीच वो बच्ची जीतना चाहती है और उसका ये हौसला तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके लिए ये सभी खेल बना रहेगा। जिस दिन उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तो पता नहीं क्या होगा। वैसे एक बात बताऊं, मुस्कान के मुंह से मासी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कितनी कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी है वो। हाँ। और ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आरती दी की बेटी। आरती की बेटी? वो दरअसल अम्मा, आप प्लीज आप आरती दीदी को डांटा मत कीजिए। क्या आप कभी उनके कमरे में तब गई हैं जब वो वहां नहीं होती? मतलब क्या कहना चाहती है तू? उनका कमरा बहुत सूना सूना सा लगता है अम्मा। एक खालीपन सा है उनके कमरे में, ऐसा खालीपन जो शायद उनकी बेटी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में आया है। वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती, बस अंदर ही अंदर। इसीलिए अम्मा प्लीज आप उन्हें मत डांटिए। वैसे अम्मा, आरती दी की बेटी मरी कैसे थी? वो मरी हुई ही पैदा हुई थी। वो घोषदा से बोल दो कि मेरे लिए पान ला दें। क्या सोच रही हो दीदी? मुझे लगता है कि अम्मा बहुत कुछ जानती है आरती दीदी की बेटी के बारे में।